मॉर्निंग बच्चों, मैं अंजलि कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। हमारे कॉलेज का कोड है सीरियल नंबर 184 184 और एनसीटी कोड है ERCAPP 1413। और हमारे कॉलेज में प्रवेश के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो संपर्क नंबर है 9128959036। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7766919645। जैसे बच्चों, आप सभी B.Ed कंबाइंड एंट्रेंस 2020 में बैठ रहे हैं और उसमें निर्धारित पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षाओं में रस के विषय में अध्ययन किया था और कुछ रस के प्रकार शेष रह गए थे। तो हम आज जो है उस शेष रसों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, इसके बाद जो है शांत रस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शांत रस किसे कहते हैं? तो शांत रस के बारे में जानने से पहले जान लीजिए कि शांत रस किसे कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना निर्वेद कहलाता है। जब सांसारिक वस्तुओं के व्यक्तियों के प्रति वैराग्य का भाव आए, वहाँ शांत रस होता है। इस प्रकार से इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है, संचारी भाव हर्ष है, स्मृति है, धृति है, निर्वेद है। गुण जो है इसका माधुर्य है, रीति जो है बदर्भी है, चित्त की अवस्था जो है ध्रुति है और वृत्ति जो है उपनागरिकता है। तो इस प्रकार शांत रस में रुद्रट ने सम्यक ज्ञान को स्थायी भाव बताया और यह ज्ञान धर्म आदि हेतु प्रयुक्त भाव होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान सुनिएगा कि ममता मूर्ति अहिंसा प्रतिभा स्थविर शांत थे, शांत गगन था, चंचल कहीं न था, कुछ भी शांत शब्द था, शांत पवन था। तो यहाँ पे जो है शांत रस के वर्णन हो रहे हैं। इसके बाद हम एक और उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पा हरि, पद भज करम वचन अरुरीते। यहाँ भी संत रस का ही उदाहरण है, ये भी है। इसके साथ साथ अब अगला जो हम रस की चर्चा करेंगे वो वीर रस है। बहुत ही कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका स्थायी भाव उत्साह है। नहीं, उत्साह जहाँ आपको अनुभूति करें वहाँ पे वीर रस होगा। इसका संचारी भाव जो है गर्व है, उत्सुकता है, आवेग है, हर्ष है। गुण इसका ओज है, रीत गौड़ीय है, चित्त की अवस्था दीप्ति है, वृत्ति है परुषा है। इस प्रकार इसकी परिभाषा है, सहृदय के हृदय में उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव से संयोग करता है तब वहाँ वीर रस की सृष्टि होती है। जैसे भारतीय काव्यशास्त्र में उत्साह को 4 ढंग से व्यक्त किया गया है। पहला है युद्ध आदि के उत्साहित होना, इसे युद्ध वीर कहते हैं। दान देने हेतु उत्साहित होना, जैसे भूकंप के बाढ़ बेसहारा प्राणी के लिए उत्साहपूर्वक कोई कार्य करते हैं तब उसे दानवीर कहते हैं। या तीसरा इसका विपक्षी या पड़ोसियों पर दया की भावना दयावीर कहलाता है। चौथा जो है जब किसी धार्मिक कार्य मंदिर तालाब वृक्ष आदि हेतु उत्साहपूर्वक कार्य किया जाता है तो उसे धर्मवीर कहते हैं। परंतु हिंदी में युद्धवीर को ही वीर रस का आधार माना गया है, ये ध्यान दें। जब शत्रु को उत्सर्ग कर देखकर उसे पराजित करने का भाव मन में आए तो उत्साहपूर्वक कार्य किए जाए तब वहाँ वीर रस होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग बहुत सुने भी होंगे कि अपने पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, है और की बात ही क्या, गौरव मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। इसी प्रकार एक और है, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वालामुखी, निज मातृभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। ये सब वीर रस के उदाहरण है। अब अगला जो रौद्र रस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर में उत्साह था, इसमें क्रोध हो गया। संचारी भाव मद, गर्व, अमर्ष, स्मृति, उग्रता। गुण इसके ओज है, रीत गौड़ीय है, वृत्ति परुषा है, चित्त की अवस्था दीप्ति है। इसकी परिभाषा है, शत्रु या विरोधी अनुचित चेष्टाओं अथवा उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन रौद्र रस कहलाता है। इसमें क्रोध में बात कही जाती है। इसमें जहाँ पर क्रोध में बात कही जाए वहाँ पे रौद्र रस होगा। इसमें उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ,
प्रलयार्थ उनके निस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो जहाँ पे क्रोध हो, जब किसी पंक्तियों में क्रोध की भावना उत्पन्न हो तो वहाँ पे रौद्र रस होगा। जैसे अगला रस जो है भयानक रस है, इसके अस्थायी भाव भय है, संचारी भाव त्रास है, ग्लानि है, शंका है, चिंता है, गुण जो है ओज है, रीति गौड़ीय है, वृत्ति परुषा है, चित्त की अवस्था दीप्ति है। परिभाषा जहाँ पर भय उत्पन्न करने वाली वस्तु, दृश्य अथवा व्यक्ति को देखने सुनने से भय की पुष्टि होती है, तब वहाँ भयानक रस होता है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चलो चली आ रही प्रेम उगलती फन फैलाई ब्यालों सी। तो यहाँ पे जो भयानक रस की उदाहरण है। एक जो है एक और उदाहरण दे रहे हैं, एक और अजगर ही लखी एक और मृग राय, त्रिकल विकल बटोही बीच में प्रयो मूर्छा खाए। मैंने यहाँ पर भय का भावना उत्पन्न हो, वहाँ पर भयानक रस होता है। और विभत्स मैंने घृणा होता है, घृणा सब अस्थायी भाव घृणा है, जुगुप्सा भी बोलते हैं इसको। संचारी भाव अपस्मार्म है, दीनता है, निवेद है, ग्लानि है। जैसे हम कोई देखते हैं किसी वस्तु या किसी जानवर या किसी व्यक्ति को और हमको घृणा जहाँ उत्पन्न हो तो वहाँ पे हम विभत्स रस की वर्णन करते हैं। चित्त की अवस्था ध्रुत है, वृत्ति परुषा है, परिभाषा इसकी है। जहाँ पर युद्ध के पश्चात 100 बिखरे हों, जैसे मैंने कहा, जहाँ पर घृणा उत्पन्न होती हो, घिन आती हो, उन्हें गिद्ध सियार कौवे कुत्ते आदि खा रहे हों, वहाँ पे उत्पन्न दुर्गंध को देखने से घृणा नामक अस्थायी भाव होता है, जिसे विभत्स रस कहते हैं। जैसे इसमें इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बहुत ही साधारण उदाहरण है। आँखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। जैसे कोई सौ पड़ा रहता है किसी चीज़ का और वहाँ पर कौवे जो है चुभला चुभला खाते हैं, तो घृणा उत्पन्न होती है और वहाँ पे विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। आगे एक और है, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते चटनी सब बहते बेटे। यानी यहाँ पे भी घृणा उत्पन्न हो रही है, घिन उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे भी मतलब है। और हम बता दें कुछ ऐसे रस हैं जो एक दूसरे के मित्र हैं, जिसमें वीर अद्भुत रौद्र ये तीनों जो है रस मित्र हैं, श्रृंगार और अद्भुत मित्र हैं, भयानक और विभत्स मित्र हैं, हास्य और श्रृंगार मित्र हैं। तो आज हमारी जो है तीन पिछले 2 कक्षाओं में रस की मैंने चर्चा किया था, आज और रस का अंतिम कक्षा है। फिर इसके बाद हम लोग छंद की बारे में विषय में अध्ययन करेंगे पिछली कक्षा अगले कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।